के हवाले से खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर की सभी सियासी पार्टियों की बुलाई गई है मीटिंग। 24 जून को मरकजी सरकार ने बुलाई है सियासी मीटिंग। पार्टियों की मीटिंग पीटीआई के हवाले से खबर मिल रही है, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि देर रात आया है मरकज की तरफ से फोन। मीटिंग की सदारत वज़ीर आज़म मोदी करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी इसमें शरीक होंगे। आर्टिकल 370 हटाए जाने और कश्मीर को मरकज के जेर इंतज़ाम रियासत बनाने के बाद पहली बार 24 जून को इस वक्त ये मीटिंग होगी और इस किस्म की ये मीटिंग होगी। जम्मू कश्मीर के सियासी अमल को तक़वियत देने और इंतखाब के पेश नज़र ये मीटिंग बुलाई गई है। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ़ बुखारी समेत कई लीडरान को मदऊ करने पर भी अमल शुरू हो गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर ज़राए के हवाले से मिल रही है। जम्मू कश्मीर की सभी सियासी पार्टियों की मीटिंग बुलाई गई है। 24 जून को मरकजी हुकूमत की जानिब से सियासी पार्टियों की मीटिंग बुलाई गई है। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया रिपोर्टर फारूक वानी हमारे साथ बराह रास्त जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। फारूक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो मीटिंग तलब की गई जिसमें जो तमाम जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां हैं, सियासी जमातें हैं, उनको तलब किया गया है, मदऊ किया गया है, क्या ये मान कर चल लिया जाए कि बहुत जल्दी ही असेंबली इंतखाबात की गूंज जम्मू कश्मीर में सुनाई देगी? जी बिल्कुल, निसंदेह जिस तरीके से डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा था और इससे पहले जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली गए, उसके बाद जो यहाँ के पुलिस के वरिष्ठ आला अधिकारी भी मौजूद थे उनके साथ, और चीफ सेक्रेटरी जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी थे BVR सुब्रमण्यम, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उस बैठक में भी कई सारी चर्चाएं हुई जम्मू कश्मीर को डिलिमिटेशन को लेकर। और कल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रवाना हुए दिल्ली और वहां पे उन्होंने अमित शाह के साथ बैठक की, और उसके बाद अब ये सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 24 और या 25 तारीख को जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें फिलहाल जो है फोन कॉल मिली है जो PDP के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को। इसके अलावा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मीटिंग में शामिल होंगे, अल्ताफ बुखारी होंगे जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन भी मीटिंग में होंगे। तो इन सारे जितने भी राजनीतिक दलों के साथ जुड़े हुए अध्यक्ष हैं वहां पर ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने अभी इस पर अपनी टिप्पणी जाहिर करते हुए कहा है कि वो पहले अपने पार्टी वर्करों से और खास तौर पर जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे, और बातचीत के बाद ही वो इस सिलसिले में कोई फैसला लेगी। फिलहाल इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 2019 के बाद ये पहली बैठक ऐसी होगी जिसमें ऑल पार्टी यहाँ के राजनीतिक दलों की जो राय है वो शामिल की जाएगी। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन को लेकर बातें हो रही है, निर्वाचन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए जो बातें हो रही हैं, उन सब पे चर्चा जरूर होगी यहाँ पे, क्योंकि आने वाले जो विधानसभा हैं उसको लेकर ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। क्योंकि जैसे कि बताया जा रहा है कि मार्च तक जो है विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। ये इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि ज़राए के हवाले से जो खबर मिल रही है फारूक, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन पहले हम उसके बेस को अगर मजबूत कर ले, उसके ग्राउंड रियलिटी को जान लें, क्योंकि जब तक आपकी डिलिमिटेशन नहीं होगी, हदबंदी नहीं होगी, तब तक ये चुनाव कराना थोड़ा सा मुमकिन नहीं हो पाता है। तो क्या हदबंदी का अमल मुकम्मल हो चुका है या फिर अभी अंडर प्रोसेस है, और कितने दिनों में इसको पूरा कर लिया जाएगा, ताकि अगर ये हदबंदी हो जाएगी तो उसी के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो तय की जाएगी? देखिए, हदबंदी को लेकर ही सबसे पहले जो है उसको प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि तब तक विधानसभा चुनाव नामुमकिन है जब तक कि हदबंदी जो है पूरा नहीं की जाएगी। क्योंकि डिलिमिटेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न उठता है, क्योंकि यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्रों को बढ़ाने की बातें हो रही हैं, और जब तक कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा नहीं होगा तब तक विधानसभा चुनाव नामुमकिन है। वजह यही है कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला भी कुछ दिन पहले दिल्ली गए, और उससे पहले जो अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी गए, उनके साथ भी डिलिमिटेशन को लेकर ही बातचीत हुई। और ये जो ऑल पार्टी मीटिंग है इसमें भी डिलिमिटेशन पे जरूर बात होगी, और डिलिमिटेशन पूरा होने के बाद ही विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बजेगा, और सारी प्राथमिकता पहले डिलिमिटेशन को दी जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि अब चुनाव का जो बिगुल है वो बजने जा रहा है जम्मू कश्मीर में भी, और उन तमाम लोगों को जो इस वक्त का इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये खुश खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए फारूक वानी, मजीद जानकारी के लिए आपका।